भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज अल्मोड़ा में ऐतिहासिक जेल के नेहरू वार्ड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी। विधानसभा उपाध्यक्ष ने अल्मोड़ा ऐतिहासिक जेल को राष्ट्रीय स्मारक बनाने और पर्यटन के रूप में विकसित करने की बात कही। तो आने वाले समय में हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि भैया जो हमारा जेल है, ऐतिहासिक जेल है, और इसको पर्यटक के रूप में हम इसको आगे बढ़ाएं, इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में इसको आगे बढ़ाएं, ताकि देश के लोगों को मालूम चले कि अल्मोड़ा के लोग जेल में, ऐतिहासिक जेल में कितने लोगों ने यहाँ शहादत दी थी, कितने लोगों ने इसको यातनाएं सही है। तो ये निश्चित रूप से हमारा जो ऐतिहासिक जेल है, इसके लिए आने वाले समय में इसको पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने का हम अल्मोड़ा की यह जेल ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू 2 बार रहे। इसके अलावा कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, खान अब्दुल गफ्फार खान समेत कई आंदोलनकारी रहे। पंडित नेहरू ने इसी जेल में रहते हुए कई किताबें भी लिखी। ये हमारी बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है और यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर के बहुत सारे नेता इस जेल में बंद रहे, जिस कारण से इसका महत्व है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, स्थानीय नेताओं बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बहुत सारे नेता। यहाँ तक एक नाम मैं बताऊँगा आपको, गोविंद चरमकार का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है बाहर पट पे। तो छोटे बड़े सारे नेता, और ये केवल नेताओं का जेल नहीं थी, यहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन में जागृति हुई। चंपावत जिले में भी अगस्त क्रांति की मशाल जलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। जिले के खेती खान सेनानी पार्क में स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले पंडित हर्षदेव ओली, पंडित दुर्गादत्त ओली, पूर्णानंद जोशी और दयाराम ओली की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अगस्त क्रांति के गवाह बने क्षेत्र के चिरंजीलाल वर्मा बताते हैं कि 9 अगस्त 1942 को पंडित दुर्गादत्त ओली के नेतृत्व में सैकड़ों लोग जमा हुए थे, जिसे देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। यहाँ पर दुर्गादत्त ओली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो शहनाद उन्होंने किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो और तमाम हुजूम यहाँ पर जमा हो गया। अंग्रेजों के गुमास्तों ने पकड़ा, रगड़ कर उनको आगे ले गए। पीछे से जुलूस चल रहा था, दुर्गादत्त ओली जिंदाबाद, दुर्गादत्त ओली जिंदाबाद। आगे जुलूस चलता रहा और कोड़े खाते रहे हम लोग, और रगड़ करके अंग्रेज के गुमास्ते उनको लोहाघाट की तरफ ले गए। वो अज्ञातवास में रहे और कुछ समय के बाद उनको यहाँ लोहाघाट जेल में डाल दिया गया। देश की आज़ादी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के महान बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ लोग आज भी हमारे बीच हैं। इनमें से एक हैं आज़ाद हिंद फौज के सिपाही, कोटद्वार भाबर के मव्वा कोट निवासी मुरली सिंह रावत। वर्ष 1937 में वे सेना में भर्ती हुए और कुछ समय बाद आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बन गए। मुरली सिंह रावत बताते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आज़ाद भारत के लिए जो सपना देखा था, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि देश की संस्कृति को बचाने की जरूरत है। जब हम आज़ाद हिंद फौज में गए और हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी नेताजी के नेतृत्व में, तो ये सोचा था कि भारत आज़ाद होने पर हमारा देश एक सबके साथ एकता की भावना रखेंगे, जाति भाति उठकर काम करेंगे। स्कूल भी सब बंद है, कोई वो देखने वाला नहीं है कि कहाँ विद्यार्थी। अब शिक्षा नीति बनाई है, देखेंगे उसमें क्या परिवर्तन होता है, इसका तो देखा जाएगा। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मुरली सिंह रावत ने देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर डटे सैनिकों को सलाम किया। हमारे जवान, वो जवान जो लद्दाख में हैं और वो हम बॉर्डर पे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान उनको लंबे देश की सेवा में डटे हैं, उनकी कृपा से आज भारत सोता रहता है।